एचआरडीए भी देखता है कि रोड्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वाटर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आप निचाई पे तो नहीं बना रहे हैं। ये एचआरडीए का है रोल। अब एचआरडीए का प्रोसेस इसमें है। शहरों का जो अनियोजित विकास है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। बरसात से आई आपदा से निपटने के लिए हर एक डिपार्टमेंट एक होकर के कोशिश कर रहा है कि समस्या का समाधान हो जाए। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी सड़कों पर उतर गए हैं। साथ ही सांसद भी लोगों के पास जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं को निस्तारण किया जाए। विधायकगण भी लगे हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में ताकि जो जल भराव है उसको दूर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये समस्या आई कैसे और इस समस्या की नैतिक जिम्मेदारी लेगा कौन? हालांकि आपदा की किसी के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी किसी की नहीं होती, लेकिन जो समस्याएं कुछ वर्षों से लगातार हैं, उन समस्याओं की नैतिक जिम्मेदारी लेगा कौन? जिन क्षेत्रों में पानी भर जाता है उन क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी नगर निगम लेगा या एचआरडीए लेगा? एचआरडीए भी देखता है कि रोड्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वाटर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आप निचाई पे तो नहीं बना रहे हैं। ये एचआरडीए का है रोल। अब एचआरडीए का प्रोसेस इसमें है निश्चित रूप से, जो मेरी जानकारी में है। और इसके बाद रेरा भी ये देखता है। रेरा जो स्टेट लेवल की एक संस्था है जिसका काम सिर्फ कॉलोनियों को देखने का है। शहरों का जो अनियोजित विकास है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। जिन क्षेत्रों को निचली सतह पर बनाया गया है, आखिर उन जगहों को अप्रूव किसने किया? जो कॉलोनियां बनी हैं उन कॉलोनियों को अप्रूव किसने किया? क्या अप्रूव करने से पहले किसी ने यह नहीं देखा कि यहां पर बरसात में पानी भर जाएगा? यह बात कृष्णानगर की हो या साउथ सिविल लाइन की या किसी भी मोहनपुरा क्षेत्र पे भी जाएंगे तो हर जगह की लगभग यही स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए, ये जो कॉलोनियाँ हैं लगभग 20-25 साल 30 साल पुरानी बनी हुई हैं, चाहे साउथ सिविल लाइन हो या और आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं। उस समय एचआरडीए का भी इतना प्रभाव नहीं था। अब तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एचआरडीए से आप जब तक नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे ऐसी कॉलोनियाँ आप नहीं काट सकते। तो उसके पीछे कारण क्या है? आखिर वो निचले जगह पर अगर कोई घर बन रहा होता है, कॉलोनियाँ बन रही होती हैं, उसको कौन अप्रूव करता है? देखिए, हर शहर की एक टोपोग्राफी होती है और हर शहर में आपको जो धरातल है वो एक जैसा समतल नहीं मिलेगा, कहीं नीचा होगा कहीं ऊंचा होगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और बरसात अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर अत्यधिक पानी भर जाना एक स्वाभाविक समस्या है। लेकिन अगर वो समस्या लगातार कुछ वर्षों से है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कि किसी ने शायद आपकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया है। आखिर इस नज़रअंदाजी का जिम्मेदार कौन है? मैं कह रहा हूं कि अगर जहां पर घर बनाया गया, जिन कॉलोनियों को बनाया गया, क्या उन कॉलोनियों की जिम्मेदारी एचआरडीए लेगा या नगर निगम प्रशासन लेगा? जब हमने नगर निगम अधिकारी विजय नाथ शुक्ल जी से बात की तो उन्होंने कहा कि जो घर निचले स्तर पर होते हैं वहां पर पानी भरना स्वाभाविक है। तो इस पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर उन निचले स्तर पर घर बनाने की अप्रूवल किसने दिया? जितना भी नगर निगम के माध्यम से कहीं मान लीजिए निचले एरिया में है जहां पानी की निकासी प्रभावित हो रही है, वहां पंप लगाने का कार्य, नालों में किसी प्रकार का अवरोध है उसका कार्य, अब ये सब काम करने के बाद भी अभी 1-2 एरिया हैं जहां बचे हुए। इसी विषय पर जब हमने नगर निगम के मेयर गौरव गोयल जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र निचले स्तर पर है वहां पर पानी भरेगा। तो बात यह है कि आखिर उन जगहों को, फिर से वही सवाल कि उन जगहों को अप्रूव कौन करता है? आखिर जल निकासी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जल भराव ना हो इसकी नैतिक जिम्मेदारी नगर निगम नहीं लेगा या इसकी नैतिक जिम्मेदारी एचआरडीए नहीं लेगा या दोनों में से जिम्मेदारी अधिकतर है किसकी? नहीं, एचआरडीए के ऐसे नॉर्म्स को देखता है कि यहाँ पर पानी नहीं भरेगा तब हम आपको अप्रूव करेंगे। बिल्कुल, एचआरडीए भी देखता है कि रोड्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वाटर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आप निचाई पे तो नहीं बना रहे हैं। ये एचआरडीए का है रोल। अब एचआरडीए का प्रोसेस इसमें है निश्चित रूप से, जो मेरी जानकारी में है। और इसके बाद रेरा भी ये देखता है। रेरा जो स्टेट लेवल की एक संस्था है जिसका काम सिर्फ कॉलोनियों को देखने का है। लेकिन जो पहले समय में कॉलोनी कटी हुई है 20-25 साल पहले, निश्चित रूप से कॉलोनी ऐसी हैं कि कोई गली नीची है, कोई ऊंची है, किसी का 2 बीघे का खेत था, किसी का 4 बीघे का, सबने अनऑथराइज्ड कॉलोनी काट करके, वो वाटर लेवल की वहाँ पर प्रॉब्लम है ही। क्योंकि जब कोई डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वहाँ पर किसी एक को तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जल निकासी की समस्या से
निजात दिलाने के लिए मैंने कहा कि नगर निगम भी काम कर रहा है, साथ में मेयर भी काम कर रहे हैं, विधायक भी काम कर रहे हैं, सांसद भी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, काम तो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या इस बात को कोई इंश्योर करेगा कि यह समस्याएं दोबारा नहीं होंगी? क्या दूसरी बरसात में यह समस्या आपके सामने नहीं आएगी, या दूसरी बरसात में भी यही स्टेटमेंट सभी लोग दोहराएंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है दोस्तों। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? हालांकि विजयनाथ शुक्ल जी ने एक बात कही कि हम एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ चीजों को बिल्ड करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच लगानी पड़ेगी हमें कि पूरे शहर का। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के संदर्भ में सिंचाई विभाग द्वारा एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, जिसमें शहर को 5 जोन में विभाजित करते हुए उसकी निकासी दी गई है। तो सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है, नगर निगम माननीय मेयर साहब के निर्देशन में अपने स्तर से जितना संभव हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन बात वही है कि समस्याएं बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, समय लगता है। सोचने वाली बात है, जब आपके आसपास आपके गलियों में जब सड़कें बनती हैं तो वहां पर नालियां नहीं दिखती। बहुत से जगहों पे तत्कालीन समय में जहां भी सड़क बना वहां पर नालियां आपको देखने को नहीं मिली। ऐसे बहुत से जगह आपको देखने को मिलेगी। तो सोचने वाली बात है, जहां पर नालियां नहीं है, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसी की है जो सड़क बना रहा है। होना ये चाहिए कि जब प्रपोजल्स आते हैं, कई बार होता है कि हमारे पास जनप्रतिनिधियों से प्रपोजल आते हैं, कई बार होता है कि लोग इतने व्यग्र होते हैं कि उनके कहना है कि सड़कें ही बना दो, नालियाँ फिर बाद में बना लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि नालियों के साथ साथ सड़कें भी बने और जल भराव का ध्यान रखा जाए। और सब सड़कें न टिकने का सबसे बड़ा कारण ही जल भराव है कि सड़कें बनने के बावजूद जब जल भराव होता है तो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, और अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर इन सभी समस्याओं की जिम्मेदारी किसकी? क्या सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, या फिर किसी एक निगम की, या HRDA की, या खुद जनता की? क्योंकि इंक्रोचमेंट की बात हुई, मेयर गौरव गोयल जी ने कहा कि अतिक्रमण नालियों पर भी किया गया है। ये मैं शहर की जनता से भी कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के बाहर नालियाँ छोटी कर दी हैं। नालों की सफाई प्रॉपर्ली उनके कारण से नहीं हो पा रही है, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो देखिए, अतिक्रमण पे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। जब तक अतिक्रमण साफ नहीं होगा तो ये पानी ड्रेनेज की प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। तो आखिर अतिक्रमण अगर नालियों पर किया जाएगा जनता के द्वारा, तो फिर जलभराव की समस्या से निजात कैसे मिलेगा? लेकिन अप्रूव करने वाली एजेंसियां जो वाटर बिल ले रही हैं, जो हाउस टैक्स ले रही हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जहां पर आपको अप्रूव किया जाता है, आपको घर बनाना है तो आपको अप्रूवल चाहिए, आपको सड़क बनानी तो भी अप्रूवल आपको लेना पड़ता है। तो इन सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा? HRDA या नगर निगम? साफ तौर पर जिम्मेदार कौन? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।